जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो वजीर आजम इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी, ये है हमारा एजेंडा। और $3 अरब जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। अफगानिस्तान हम गए हैं और हम अफगानिस्तान पहुंचकर हम ही ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। देखिए, आज इंडिया अमेरिका से फायदा उठा रहा है, आज इंडिया चीन से फायदा उठा रहा है, और इंडिया ये समझता है कि अगर अमेरिकन जो हैं वो हमें इतनी ज्यादा ओपन अप कर रहे हैं तो उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास वो स्किल्ड लेबर है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो चीजें जो है वो अपनी तरफ लेके आ सकें। इस तरह के आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो चाइना जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब गए थे और कुछ $4-4.5 अरब का वो लोन लेके आ गए थे, और बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे ये होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। और यहाँ पे, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि हमारा कम हो रहा है, तो इसमें वो समझते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक रहा तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें वी कैन कन्विंस द इंटरनेशनल इन्वेस्टर के काम आए, पाकिस्तान आए और इन्वेस्ट करे। गो के मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के सिर्फ एक ही नाम है और वो चाइना। चाइना के अलावा हम किसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर ना तो समझते हैं, ना हम जानते हैं, और ना हम रखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेड है जिस ब्रिगेड का काम है कि इमरान खान साहब की गैर जरूरी तारीफें करना। देखिए, हमें बात है पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी जाता है बाहर और कोई पाकिस्तान के लिए पैसे मांग के लेते हैं, हमारी लीडरशिप ने हमारे आने वाले लीडर्स की भी हैबिट्स डेवलप कर दी हुई हैं कि जो भी बाहर जा रहा है मांगने जा रहा है। जब मैं यकीन करके माने, मैं अमूमन बड़ा अवॉइड करता था इस तरह की टर्म्स और ये इस्तेमाल करने में। मैं समझता था ये एक अच्छी टर्म नहीं है, मुल्क के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जब से मोहित यूसुफ साहब ने ये कहा कि आप मांग तांग के गुजारा नहीं होगा, मांगने से गुजारा नहीं होगा, कब तक दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, तब मैं समझ गया कि हमारी स्टेट जो है ये अंदर से बड़े मामलात खराब हैं। अभी फॉर एग्जांपल चाइना में जा रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं बा बल्ले बल्ले इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, और शी जिनपिंग जो है वो जब से कोविड आया वो किसी को मिले नहीं, वो सिर्फ इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है। यानी कि इस इमरान खान के अलावा उसने दुनिया किसी लीडर से बात नहीं की। हम इसको ये रंग दे रहे हैं यहाँ पे, जबकि जारी बात है वो अपनी विंटर ओलंपिक्स करा रहे हैं, वो और लोगों को भी बुलाएंगे, वो इमरान खान को भी बुला रहे हैं। और सुनने में आया कि शायद इमरान खान की और पुतिन की कोई मीटिंग तय नहीं हुई वहां पे। मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लेकिन मैंने की उड़ता उड़ता सुना, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो फरवरी 3 को जब बीजिंग पहुंचेंगे तो जारी बात है ये विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी, ये है हमारा एजेंडा। और $3 अरब जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। चीन के से जितना भी हमने आज तक पैसा लिया है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या लिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसकी हमें कोई समझ नहीं है, कख पता नहीं है हमें कि हमारा जो स्वीटर देन हनी, डीपर देन ओशन और हायर देन हिमालय वाला जो भाई है वो हमारे साथ अंदरों अंदर की करंडे है। लेकिन बिकॉज वी डू नॉट हैव अ चॉइस, तो ठीक है, वो अंदरों अंदर जो मर्जी करता रहे, हमें उससे क्या। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने
रिसेंटली जो है वो तकरीबन 16 अरब रुपए टैक्स इंटरेस्ट की मद में दी है, क्योंकि चाइना ने हमें कोई $4.5 अरब की ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई थी, उसका हमने 26 अरब दे दिया। वो अरबों वाली तो बात ही कोई नहीं जी, यहाँ पे हम रोजाना के अरबों उधार ले रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें फील नहीं होता, ये चीन को फील होता होगा शायद, हमें साढ़े वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं कि हम फील करते होंगे। हम उनको बता सकेंगे देखिए इसके बावजूद कि इतना बड़ा सी पैक उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट, फिर भी हमें उनसे शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए, और हमें इसकी वजह ये है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन, और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं कि चलें कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं कुछ और मिल जाएंगे तो हम थोड़ा, आप जानते हैं जो अभी सुकूक बॉन्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्जा उतारने के लिए, यानी कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा, कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा। तो उनसे मुलाकात का एक तो मकसद जाहिर है कि ये है कि हम अपनी मुश्किलात सामने पेश करना चाहते हैं कि आप हमें हेल्प आउट कीजिए, जिसका इम्कान कहा जा रहा है कि कम नज़र आ रहा है कि वो अलग से मुलाकात का वक्त है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो वज़ीर आज़म इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात का कोई प्लान नहीं है। और रशिया जो है वो ये नहीं समझता कि कोई ऐसा प्लान जो है वो बनाया जा सकता है या कोई अलग मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ रखी जा सकती है। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कोट हो रही है। अब हम किस हद तक कोशिश करेंगे, हमारे जनाब NSA जो मोइद यूसुफ साहब हैं उनसे कहिए कि वो वहाँ पर जाएं और बात करें। अफ़गानिस्तान जाना, वहाँ पर बैठकर खाने खाना, लंच करना, उन लोगों के साथ बातचीत करना तो बहुत आसान है। वो उनसे बातचीत मतलब ये कि उनको जिस तरीके से वहाँ पर हुकूमत मिली, जितना ज़्यादा जो है वो उनको हेल्प आउट किया गया, उनके पास जाके उनको, खैर ये भी मुझे बड़ी एक हैरानकुन बात लग रही थी। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पहले हमने इसके ऊपर किया है कि अफ़गानिस्तान हम गए हैं और हम अफ़गानिस्तान पहुँचकर हम ही ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वज़ीर आज़म की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाय होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बग़ैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और ज़ाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस तरह की कोई बातें होंगी, उसी लिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात एक दूसरे के साथ, और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामलात, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता या नज़र आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी।